बिहार ने महागठबंधन से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और शपथ के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान भी दे डाला है। नीतीश ने कहा कि सुशील मोदी अगर सरकार में होते तो ये नौबत नहीं आती। सुन लेते। से तो मेरी मित्रता रही है, अब काहे नहीं बनाया। अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। और बिहार के इस बड़े सियासी उलटफेर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पटना से प्रकाश कुमार, दिल्ली से नीरज पांडे और न्यूज रूम से विकास भदौरिया। प्रकाश, पहले आपका रुख करूंगी। देखिए, शपथ ग्रहण हो गई और बिल्कुल महाराष्ट्र की तर्ज पर ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं फंसा हुआ है जो मैं आपसे कल से जानना चाह रही हूं कि अब तेजस्वी यादव को क्या पोर्टफोलियो मिलने वाले हैं और ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है इसमें कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं। देखिए, इस बार जो महागठबंधन का स्वरूप है ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें 7 दल हैं। 7 दल में अगर लेफ्ट पार्टीज मान भी लें कि वो लोग शामिल नहीं होते हैं तो फिर भी बड़ा हिस्सा जो है वो आरजेडी के पास जाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास ज़्यादा विधायक है। तो ऐसे में जितना भी मंत्रालय होगा, जो पोर्टफोलियोज होंगे, सबसे ज़्यादा आरजेडी के पास। लेकिन यहाँ एक और पेच है और वो ये है कि महागठबंधन के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव इस गठबंधन में आए हैं और नीतीश कुमार गठबंधन में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में जो महागठबंधन के नेता के तौर पर तो कांग्रेस पार्टी भी उन्हीं के हिस्से में ही आएगी और नीतीश कुमार के हिस्से में मांझी की पार्टी हम रहेगी। तो 2 जगह ये बंटवारा होगा। अब देखना होगा कि जो फॉर्मूला है उसमें क्या किसको मिलता है। जहाँ तक गृह मंत्रालय की बात है, ऐसी चर्चाएं ज़रूर हो रही कि तेजस्वी यादव मांग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की पार्टी में ये बात हो गई है कि आरजेडी को वो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष की सीट। तो ऐसे में ये देखना होगा कि मंत्रालय है और कितने मंत्री जेडीयू के बनते हैं। तो जाहिर है, क्योंकि जेडीयू छोटा सा जवाब प्रकाश, ये भी जानना चाहूंगी, सब कुछ ठीक है ना महागठबंधन में, मांझी को क्यों आना पड़ा मीडिया के सामने ये कहने के लिए कि साहब जब हम एक थे तब हमारे पास 1 पत्ता, अब तो हम 5 हैं, हमें 2 चाहिए। तो सब कुछ ठीक तो है ना? छोटा सा जवाब। देखिए, महागठबंधन की तो शुरुआत अभी हुई है, नींव रखी गई है और जो टारगेट है वो 2024 है। तो जाहिर है कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण घटक दल होंगे उनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी। मांझी भले मांगे, लेकिन उनको उतनी ही सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा जितना कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तय करेंगे। ठीक है प्रकाश, आप बने रहिए। नीरज पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। नीरज पांडे, शपथ लेते ही सुशील मोदी का जिक्र कर दिया नीतीश कुमार ने, कह दिया कि अगर सुशील मोदी होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कैसे इसको समझें? और ये इतनी जो मित्रता सुशील मोदी के साथ, इतनी जो प्यार आज नीतीश कुमार का निकल कर आया, ये जरा बताइए, इसको कैसे समझा जाए? शोभना, दरअसल सुशील मोदी और नीतीश कुमार लंबे समय तक एक साथ सरकार में काम करते रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई के रूप में। भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बताया जाता है। और यही कारण माना जाता है कि पिछले चुनाव के बाद जब रिस्ट्रक्चरिंग हुई, सरकार गठन की बात आई, तो सुशील मोदी को पार्टी ने इन्हीं आरोपों के तहत कि ये अपनी पार्टी की कम, सुशील मोदी नीतीश कुमार की ज़्यादा सुनते हैं, इसीलिए उनको सेंटर में लाया गया, उनको राज्यसभा बनाकर लाया गया ताकि इन आरोपों को हवा जो दी जा रही है, इन आरोपों को खत्म किया जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि लोग जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के संगठन से बात की जाए तो सुशील मोदी के बारे में ऐसी चर्चा थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के से ज़्यादा नीतीश कुमार सुनते, और यही कारण मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जितना कंफर्ट जोन में थे सुशील मोदी के साथ, शायद उतना तारकिशोर प्रसाद के साथ या रेणुका देवी के साथ नहीं, रेणु देवी के साथ नहीं रहे होंगे, और यही रीज़न है कि उनका ये दर्द झलक कर सामने आया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज की देर में भारतीय जनता पार्टी अपने दिल्ली से जो निर्णय होते हैं, यानी कि संगठन के लेवल पर जो निर्णय होते हैं, उनको वहाँ इम्प्लीमेंट कराती है, उनको बड़ी पुरजोर तरीके से रखती है। और यही एक कारण भी कि आपस में जो खिंचाव हुई, खासकर आपने देखा हो 1 महीने पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे विजय कुमार सिन्हा और मुख्यमंत्री के बीच में सदन के अंदर बहुत तीखी नोकझोंक हुई, वो भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। तो ये जो खींचतान हो रही थी, दरअसल एक तरफ से नहीं थी, दोनों तरफ से थी। आपको 10 सेकंड के लिए बस रोक रही हूँ। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब,
मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।